हेलो गाइस, एनाबॉलिक विंडो के एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज का टॉपिक, जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ा होगा, जैसे कि आपने वीडियो का टॉपिक देखा होगा, तो उसी के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक होने वाला है मैस्टरबेशन वर्सेस फिटनेस गोल्स। तो इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, सबसे पहली बात तो इसके बारे में कर लेते हैं। तो वीडियो के बनाने के पहला जो मकसद था वो यही था कि मैं अपने कुछ पॉइंट रखना चाहता हूँ इस टॉपिक के ऊपर। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में बात नहीं होती, जो भी वीडियोज़ अभी तक रिलीज़ हुए हैं उनके लिए। तो चलो लेट्स सी, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वेलकम गाइस, थैंक यू बने रहने के लिए। और हमारा वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो पहली बात तो ये है कि पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले तो हम लोग समझते हैं फिटनेस गोल्स के बारे में। तो फिटनेस गोल्स के लिए फिटनेस के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो एक छोटा सा हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी में मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये एक मेल हार्मोन है जो मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना ये बॉडी में और प्रोड्यूस होगा उतना आपका मसल बिल्डिंग और अच्छी होती है। तो फिटनेस गोल्स तो ठीक है, लेकिन मैस्टरबेशन इसके बीच में कहाँ से आता है ये पहले समझ लेते हैं। तो जस्ट बिकॉज कोई सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने में भी टेस्टोस्टेरोन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जब भी कोई बंदा मैस्टरबेशन करता है या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करता है आफ्टर द एजैकुलेशन, उनको ऐसा लगता है, और ये बहुत सालों से ये मिथ ये ऐसा बना हुआ है कि अगर आप मैस्टरबेशन करते हो या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हो तो आपके फिटनेस गोल्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, आप गेन्स नहीं मिलेंगे आपको आपके बॉडी में। तो क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है? तो इसका आंसर है दोनों। अभी कैसे वो भी मैं बताता हूँ कि इसका ये मिथ भी है और ये सही भी है। अभी सही कैसे है उसके थोड़ा सा पेचीदा है, उसके बारे में थोड़ा सा बाद में जाएंगे, लेकिन पहले हम लोग समझेंगे कि ये मिथ क्यों है। मिथ इसलिए है क्योंकि बहुत साल पहले इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है। एक रिसर्च में कुछ एथलीट्स को लिया गया था, मेल फीमेल दोनों, और फिर उनके ऊपर एक रिसर्च की गई थी और उनको कहा गया था कि आप एक सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्ट लीजिए या फिर सेल्फ सेटिस्फैक्शन लीजिए, जिसे हम लोग मैस्टरबेशन भी कहते हैं, वो कीजिए। और फिर उनको मॉनिटर किया गया लगभग 3 हफ्तों के लिए, और उसमें देखा गया कि आफ्टर द मैस्टरबेशन करने के बाद भी उनका जो फिटनेस गोल है उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, बल्कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनका जो फिटनेस परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बढ़ गया, बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे वो। तो ऐसा क्यों? तो ये रिसर्च इतना तो प्रूव कर देती है कि मैस्टरबेशन और आपके फिटनेस गोल्स का कोई रिलेशन नहीं है। आप अगर मैस्टरबेशन करते हो तो भी आपका जो फिटनेस गोल्स है आप उसको अचीव कर सकते हो। तो जो मैंने पहला पॉइंट कहा था कि ये बात सही भी है, तो ये सही कैसे है, तो ये समझाता हूँ। इसके पीछे है साइकोलॉजी। अभी साइकोलॉजी कैसे है वो भी बता दो। अगर कोई बंदा मैस्टरबेशन करता है, अब मैस्टरबेशन बंदा बंदी दोनों तो अगर कोई मैस्टरबेशन करता है तो आफ्टर द मैस्टरबेशन बॉडी कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, जिनमें से 2 हार्मोन्स होते हैं। एक होता है ऑक्सीटॉक्सिन और दूसरा होता है डोपामिन। तो डोपामिन और ऑक्सीटॉक्सिन ये दोनों ऐसे हार्मोन्स हैं जिनको हम लोग स्ट्रेस रिलीज हार्मोन भी कहते हैं, और बॉडी रिलैक्सिंग हार्मोन्स होते हैं ये। जैसे ही आफ्टर आप एजैकुलेशन होता है तो ये बॉडी ये हार्मोन्स रिलीज़ करना शुरू कर देती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आप कंप्लीटली रिलैक्स हो जाते हो। आपका ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी में से पूरी मेरी ताकत निकल चुकी है। आप लेट जाते हो एक जगह पे, आपको उठने का मन नहीं करता, सोने की इच्छा होने लगती है। तो ये चीज़ें होती है जब डोपामिन और ऑक्सीटॉक्सिन बॉडी में रिलीज़ होते हैं। तो अभी ये बात सही कैसे है? तो एज आई सेड कि इसके पीछे साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी ऐसी है कि जैसे ही डोपामिन और ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज़ होते हैं और आपको लगता है कि आपके बॉडी से पूरी एनर्जी निकल गई, उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, आपका जो डाइट है उस डाइट को भी छोड़ देते हैं और जो खाना है उसको अवॉइड करने लगते हैं। हम लोग को लगता है कि यही एक, और जो हमारा जो मेंटली हम लोग है उसमें हम लोग वाइड चले जाते हैं और दूर दूर चले जाते हैं अपने फिटनेस गोल्स से। हम लोग क्या करते हैं कि ट्राई करते हैं कि नहीं यार, थक चुके हैं, अभी नहीं होगा हमसे, हम लोग को रेस्ट ही करना है, वर्कआउट भी नहीं होगा, बॉडी पूरी थक चुकी है आफ्टर द इजैकुलेशन एंड ऑल। तो ये सब बकवास बात है। देखिए, थोड़ा बहुत असर होता है, हार्मोन्स में इनबैलेंसिंग होती है, थोड़ा टेस्टोस्टेरोन हल्का सा डाउन करता है, लेकिन वो रिकवर भी हो जाता है आफ्टर सम टाइम, और वो ज़्यादा टाइम नहीं है, इट्स सम मिनट्स के बाद ही वो रिकवर हो जाता है बॉडी में। तो लोगों को ऐसा लगता है कि टेस्टोस्टेरोन निकल गया बॉडी से, कम हो गया, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी नहीं होगी, ऐसा भी लोगों को लगता है।
तो वैसा कुछ नहीं होता गाइस। अगर आपका डाइट प्रॉपरली चल रहा है, अगर आपके फिटनेस गोल्स, आपके वर्कआउट के लिए कम्प्लीटली एक स्टडी हो, तो आपके बॉडी में कोई फ़र्क नहीं गिरेगा इस सब चीज़ का। और ये एक तरीके से मिथ ही है कि मैस्टरबेशन का असर आपके फिटनेस गोल्स पे पड़ता है। अब ये पड़ता इसलिए है जस्ट बिकॉज आप आपका डाइट छोड़ देते हो। जो लोगों ने को असर गिरा है, जिन लोग को नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हुए हैं कि मैं आफ्टर द मैस्टरबेशन उनका वेट लॉस हो, जिन लोग को देखने को मिला है बहुत ज़्यादा, जिन लोग को मसल लॉस देखने को मिला है, वो इसीलिए होता है जस्ट बिकॉज वो अपने डाइट के लिए ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं रहते हैं। वो लोग ध्यान छोड़ देते हैं, कुछ भी खाने लग जाते हैं, आपके वर्कआउट को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से उनको उनके गोल्स में अचीवमेंट नहीं मिलता और वो सारा दोष लगा देते हैं मैस्टरबेशन के ऊपर। तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि आफ्टर द मैस्टरबेशन जो बॉडी स्ट्रेस रिलीज हार्मोन है, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जिनका रहता है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, मेंटली वर्कलोड जॉब की वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा होता है, तो उन लोग को उल्टा ये सारी चीज़ें हेल्प करती है जस्ट बिकॉज बॉडी रिलैक्सिंग हार्मोन्स रिलीज़ करती है बॉडी। तो ये हेल्प करता है उनके जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज़ करने में। तो ये कम्प्लीटली गलत है कि मैस्टरबेशन से फिटनेस गोल्स में कुछ प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। एंड आई होप बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ होऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिए एनाबॉलिक विंडो यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।